भारत को तो पाकिस्तान बहुत पीछे छोड़ चुका है। कौन से मॉल से खरीदा हमने और न्यूक्लियर को? म्यूचुअल डिफेंस के लिए दुनिया लाइन लगा के खड़ी है। अचानक जब कोई चीज़ अचानक होने लगे, कोई चीज़ बहुत नेचुरल फिनोमेना उसका ना हो, तो आदमी को शक होता है, फिर आदमी की निगाहें जाती हैं, फिर इंसान उसको ट्रैक करता है। चाइना के साथ आपके ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, आप डिफेंस डील आपका पैक्ट है, आप उनसे हथियार खरीदते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया। मेजर साहब, क्या पाकिस्तान, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हथियार जमा कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात है, क्या इस बात का डर पाकिस्तान को सता रहा है क्या कि भारत कोई एक्शन कर सकता है? ये वजह है कि इतना आनंद फानन में इतने सारे विमान वहाँ पर जा रहे हैं, हथियार जमा किए जा रहे हैं। मेजर साहब देखिए, भारत को तो पाकिस्तान बहुत पीछे छोड़ चुका है। वी आर नॉट एट ऑल वरीड फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द ईस्टर्न साइड। ठीक है, हम तो अब इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, ग्लोबल स्टेज के ऊपर वी आर परफॉर्मिंग और मुस्लिम नेटो ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, दुनिया की सेकेंड सुपर पावर बनने जा रहे हैं। इंडिया को तो हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया यार, मतलब आगे चले। अच्छा वीकेंड है सर, तो इस जोक के साथ आई कैन स्पेंड माय होल संडे। अच्छा लगा सर, मेरा संडे कल सर मेरा वीकली ऑफ है, आज वीकेंड है सर, मैं इस जोक के साथ पूरा संडे मेरा बहुत हैप्पी बीतने वाला है। ग्रेट जोक सर। हाँ यार देखिए, आप क्या बात कर रहे हैं। म्यूचुअल डिफेंस के लिए दुनिया लाइन लगा के खड़ी है। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काश तक, नील का साहिल भी रेडी खड़ा हुआ है। अभी तो कुछ बस निटी गिटीज है, इसलिए थोड़ा सा रुके हुए हैं, खामोश हैं, अदरवाइज तो लाइन लग जाएगा। तो हम भी कहते हैं यार खामोशी से करो, हल्के हल्के करो, या सारी दुनिया को बताओ मत। तो पाकिस्तान इस वक्त मिलिट्री लिहाज से एक बहुत जाइंट बन चुके हैं। सर ने बातें करते करते बहुत सारी बातें ऐसी कर दी कि जी वो J-17 बना रहा है, कुछ मुल्कों ने खरीदे भी हैं। फिर वो आगे से बोलते हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, फिर कहते हैं जी PL-53 कर रहा है, जी उधर पोर्ट के ऊपर समंदर में फ्रिगेट्स और सबमरीन बना रहा है, फिर कहते हैं वहाँ कोई मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा। भाई आप ये देखिए कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इंडिया को जिसने हर चीज में रिस्पॉन्ड किया। आपने 74 में पोखरान किया, 8 ईयर्स बाद हमने कोल टेस्ट कर दिया, 98 के अंदर हमने न्यूक्लियर डेटोनेशन कर दी। आज न्यूक्लियर पावर है यार, कोई आसान बात है। 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स चल रहे हैं, मजाक सब आप लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे। फिर आपका तेजास 3 गिर गए, ठीक है, वो इंजन ही थ्रस्ट नहीं बना पा रहा है, वो बेचारे 3 पायलट उसके अंदर जो है ना वो मर गए। पाकिस्तान जो है बेच रहा है, 3 मुल्कों में उड़ रहे हैं इस वक्त आपके J-17 थंडर, और सर ने खुद कहा कि पाकिस्तान मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब फिर भूल जाइए कि कुछ नहीं बना रहा। तो पाकिस्तान के पास जो है बहुत जरूरत है इस वक्त असले की भी। फिर ज्वाइंट कोऑपरेशन जब होता है तो सबका जो वेपन होता है, इक्विपमेंट होता है, वो शेयर्ड होता है। जो भी एज है जिसके पास, वो शेयर किया जाता है। तुर्की इस वक्त ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया में काफी ऊपर है। तो डेफिनेटली ड्रोन, काउंटर ड्रोन कह लें और ड्रोन कह लें, इन सब में हमें तो वो हमारे पास डेफिनेटली वो प्रोवाइड करेंगे। हम उनको ऐसी चीजों के जैसे बैलिस्टिक्स है, क्रूज है, ठीक है, इन चीजों में है, फ्रिगेट्स वो हमें बना के दे रहे हैं। ठीक है, चाइना के साथ सबमरीन का हमारा चल रहा है, हंदूर क्लास हम बना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त इंडिजिनस कैपेबिलिटीज में, खास तौर पर डिफेंस, मैं अदर डिपार्टमेंट्स की बात नहीं करता, पाकिस्तान में हमें काफी प्रॉब्लम्स हैं कि बाकी शायद हमारे इदारे नहीं कर सके। नहीं सर, जिस तरह से डिफेंस में आगे निकल गए, मुझे आई एम वेरी श्योर आप बाकी डिपार्टमेंट में बहुत आगे निकल गए होंगे। मैं आई कैन एश्योर इट। और सर आई लव इट जब सर आप यूर एक्स आर्मी पर्सन, सर आपने इतना साल सर्व किया पाकिस्तान आर्मी में, और जब आप इतनी पॉजिटिव बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन आप जैसे लोग बनाए हैं जो इतने पॉजिटिव हैं और इतने हैप्पीली कहानियां सुनाते हैं कि सब कुछ बहुत सच सा लगता है। सर हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है, घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने। तो सर मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम ये मेरा बेस्ट सैटरडे होने वाला है आपके साथ डिबेट के बाद। मल्लिका जी के पास जा रहा हूँ। दुकान पकड़ों की और बातें करोड़ों की, ठीक है ना, तो इसके लिए राइट सर, राइट सर। सर आई एम वेरी श्योर हमारी आपकी इकोनॉमी भी हमारी इकोनॉमी से बहुत ज्यादा होगी सर, आपकी जीडीपी भी ज्यादा होगी। मैं कह रहा हूँ आप एक बार देखिए, अभी डिस्कशन हम करेंगे, 10 मुल्कों का फर्क मुझे लगता है कि आपकी जीडीपी, इकोनॉमी, आपसे 40 नंबर ज्यादा है, सेल्स बांग्लादेश आपसे आगे, एक्सपोर्ट, आपकी इंडिजिनस जो जीडीपीज हैं, आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आपका प्रोडक्शन डेवलपमेंट, आपका इन्फ्लेशन, सब भारत से बहुत बेहतर होगा। आई एम वेरी श्योर सर, अगर ये सच हो सकता है कि आप भारत से बहुत आगे निकल गए। मल्लिका पांडे इज आल्सो विद मी, शी इज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। तो देखिए पाकिस्तान इंडिजिनस क्या बना रहा है आज के टाइम में। पाकिस्तान तो खुद कुछ नहीं है, 80% वो चाइना से खरीदता है, उसके बाद वो टर्की के ड्रोन्स खरीदता है। भाई आप टेक्नोलॉजी किसी से खरीद रहे हो, प्लेटफॉर्म किसी से खरीद रहे हो, आपकी इंडिजिनियस मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है? अमित जी, तो हमें तो इनको लगता है कि इनके लिए बेंचमार्क ही इंडिया है।
अगर बेंचमार्क इंडिया है तो भाई इंडिया की तरह मैन्युफैक्चर करना सीखो ना, आत्मनिर्भर बनना सीखो। आप लोग तो वहां से एयर कैरियर्स मतलब फ्लाइट ट्रैकर में ये लोग छुपा देते हैं कि चाइनीज एयरक्राफ्ट आ रहा है, ये लोग छुपा देते हैं कि भाई टर्की का एयरक्राफ्ट आ रहा है। न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमने टाटा की दुकान से खरीदा है, अगर इंडिजिनस नहीं है तो देखिए ईरान का क्या असर कर रहा है। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के चक्कर में 40 साल हो गए नहीं बन रहा, और उनका लिटरेसी रेट देखें, पीएचडी की तादाद देखें, 40 साल हो गए न्यूक्लियर बम नहीं बन रहा, जबकि हमने काफी सारी चीजें, आपको भी पता है, जिसमें क्या बोलूं, छोड़े फिर आप लोग प्रोपेगेंडा करेंगे, उसके बावजूद जब ईरान से नहीं बन रहा तो हम ये टाटा की दुकान से खरीद के लाए हैं न्यूक्लियर बम। मेरे नदीम सर, आपने न्यूक्लियर देखिए इंडिजिनस है, न्यूक्लियर बम इंडिजिनस है। बम बनाने के आपको पैसे किसने दिए? सऊदी अरेबिया ने पंप किया है, नहीं किया है? भाई पैसे जिसने भी दिए हो, ये तो एक अलग बहस आ गई। आप अगर इफ यू आर सेइंग कि इंडिजिनस नहीं है तो मुझे बता दें, न्यूक्लियर बम टाटा की दुकान से खरीदे हैं, दुकान से खरीद के लाए, कौन से मॉल से खरीदा हमने और न्यूक्लियर बम? अरे भाई कौन से मॉल से खरीदा हमने न्यूक्लियर बम? थे AQ खान, उन्होंने सऊदी अरेबिया से बिलियंस ऑफ डॉलर का पहले तो तेल माफ किया उन्होंने, चलो उन्होंने बोला ठीक है, चैरिटी केस है सर पाकिस्तान। देखिए जो भी है वो एक अलग बहस है, वो एक अलग बहस है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंडिजिनस कैपेबिलिटी की। आपका तेजा कौन से मुल्क ने खरीदा है? वो चाहता है कि आप उससे हथियार खरीदे ताकि वो आगे जाके बता सके, अपना प्रोपेगेंडा फैला सके। आपका तेजस किसने खरीदा? आपका तेजस किसने खरीदा बताइए? नहीं सर, आपका तेजस किसने खरीदा? भारत को करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अपने ड्रोन खुद बनाते हैं, हम ब्रह्मोस साथ में कोड डेवलप कर रहे हैं।